वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश सुनता क्लासेस। आज जो क्वेश्चन हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एस.एम. शुक्ला का। अभी तो हम उसी बुक को बना रहे हैं, तो उसी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बाकी जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलग है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ए फार्म हैज़ 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड रेडीमेड। एक फार्म के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लॉथ डिपार्टमेंट है, एक रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है। 2 डिपार्टमेंट, एक क्लॉथ एक हो गया, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। द क्लॉथ्स आर मेड बाई इट सेल्फ, कपड़ा अपने बनता है। एंड आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाई बाई क्लॉथ डिपार्टमेंट यूजुअली एट सेलिंग प्राइस फ्रॉम, क्लॉथ डिपार्टमेंट से जो माल रेडीमेड को सप्लाई होता है वो सेलिंग प्राइस पे सप्लाई होता है। इस प्राइस इसको ध्यान देना है कि जो माल सप्लाई होता है वो कैसे सप्लाई होता है, सेलिंग प्राइस पे। ये आपको डिटेल दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दोनों का, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। द स्टॉक इन रेडीमेड डिपार्टमेंट और टू बी कंसिडर्ड 80% ऑफ क्लॉथ। बोला रेडीमेड का जो स्टॉक है उसका 80% किसका है, क्लॉथ का है, और रेस्ट का है एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो भी स्टॉक रेडीमेड डिपार्टमेंट में है उसका 80% माल क्लॉथ का है और बाकी एक्सपेंसेस है। पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था 25% और जनरल एक्सपेंसेस दिया आपको 1,80,000, बस इतना ही मैटर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ट्रेडिंग बनाते हैं उसी हिसाब से ट्रेडिंग बनाएंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक, देखिए कितना कितना दिया, 2,40,000, ये हो गया 48,000। फिर देखिए परचेजेस, 2 परचेजेस कितना है, 18 लाख। बोलो परचेज में गड़बड़ लिख दिए, आज इसका हो गया 24,000। फिर देखिए सेल्स बाय सेल्स, ट्रेडिंग तक तो एकदम नॉर्मल है, 20 लाख, इसका हो गया 6 लाख। फिर ये ट्रांसफर है ना, तो बाय इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स या ट्रांसफर लिखिए, जो भी लिखिए। कितना माल भैया, 4 लाख। तो क्लॉथ के लिए 4 लाख क्या हो गया, सेल, और रेडीमेड के लिए हो गया इंटर डिपार्टमेंट परचेज, इसके लिए हो गया परचेज 4 लाख का। फिर हम देखते हैं क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, 68,000 रेडीमेड का। इसका सेलिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना कितना है, इसका 3 लाख, इसका हो गया 60,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जीपी निकाल लेंगे पहले, है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें। फिर आराम से जीपी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले। देखिए तो 24 3 27 लाख हुआ, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 27 लाख। तो 27 लाख में से 20,40,000 माइनस कर दीजिए, 20,40,000। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 6,60,000। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 6,60,000। अब उसको देखते हैं, उसका कितना है, 6,60,000 इधर है टोटल, तो यहाँ जाना चाहिए 6,60,000। अब 6,60,000 में से 48,000, 24,000 और 4,68,000, ये हो गया 1,20,000। ये दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया नॉर्मली जैसा आता है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिख देते, 6,60,000, यहाँ निकलेंगे 1,20,000। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर किसका निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे। तो कितना दिया क्लॉथ का, 6,60,000। सेल कितना है, 20 लाख, और इंटरनल ट्रांसफर कितना है, 4 लाख इंटू 100। तो 6,60,000 बाई 24 लाख इंटू 100 करेंगे तो 27.5%। जीपी का रेट हो गया 27.5%, 27.5%। मेरा आगे काम आएगा। आप देखिए खर्च में देखिए क्या दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो लिखिए टू सेलिंग एक्सपेंसेस कितना कितना दिया हुआ है, 40,000, 4,000। तो इसको आराम से लिख देंगे 40,000, 4,000, और तो कोई खर्च नहीं है। आप देखिए नीचे दिया जनरल एक्सपेंसेस, कितना दिया जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है
1,80,000 एलोकेटेड ऑन सेल रेशियो। कैसे बांटना होगा? सेल्स रेशियो में। तो मैं ये क्लॉथ है और रेडीमेड है, दो ही डिपार्टमेंट है मेरे पास। तो देखिए सेल कितना हो गया, इसका सेल हम लोग पकड़ेंगे 20 और 4 24 लाख इंटरनल ट्रांसफर लेके, और इसका सेल है 6 लाख। तो ये हो गया 6 कम 6, 6 जगह 24, तो 4:1। तो क्लॉथ को मिलेगा, क्लॉथ को होगा 4/5 ऑफ 1,80,000, और रेडीमेड का होगा 1/5 ऑफ 1,80,000। तो इसका आएगा 1,44,000, और इसका आएगा 36,000। 5 36 1 80। तो लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस 1,44,000, इसको हो गया 36,000। देखिए यहाँ तक तो नॉर्मल है। अब क्वेश्चन का हमको जरूरत नहीं है, अब हमको थोड़ा सा वर्किंग करना होगा, तो हम उस साइड को मिटा देते, क्वेश्चन को मिटा देते, क्वेश्चन का काम नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को मिटा देते, बुक है मेरे पास, उससे हम देख लेंगे। आप लोगों के पास भी क्वेश्चन है बुक में, देख लीजिएगा। हम तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं। देखिए यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट। तो चलिए अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट कितना दिया हुआ है? 48,000 कॉन्जिस्ट 80% ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट गुड्स। यही लिखा था ना क्वेश्चन नीचे कि रेडीमेड का जो भी स्टॉक है उसमें 80% इसका है। तो 48,000 का आप लोग क्या कीजिए, पहले 80% निकाल दीजिए। तो 48,000 का 80% कितना हो गया? 38,400। अब देखिए नीचे क्वेश्चन में दिया है पिछले साल का जीपी कितना था? 25%। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% ऑन 38,400। तो 38,400 का 25% निकालिए, तो हो गया 9,600। सेम वे से लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक रेडीमेड का ये दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखे? यहाँ पर ना 60,000। कॉन्जिस्ट 80% ऑफ क्लॉथ गुड्स, तो ये 60,000 का 80% निकाल दीजिए, कितना हो गया? 48,000। इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना बोला है? देखिए इसको कितना परसेंट लेंगे हम लोग? यहाँ देखिए निकाल के रखे 27.5%, 27.5% ऑन 48,000। तो निकाल दीजिए 48,000 का 27.5%, तो 48,000 का 27.5%, तो हो गया 13,200। तो यहाँ लिख देना हम लोग बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, या स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक में कितना आया था? 9,600। इधर लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 2 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, क्लोजिंग में कितना आया था? 13,200। इसका तो हम लोग हिसाब करके देखेंगे मेरा आंसर आया कि नहीं आया। तो 6,60,000 आप प्लस 9,600, तो हो गया 669,600, 669,600। तो यहाँ भी होना चाहिए 669,600। तो माइनस करके देखते हैं 40,000, 1,44,000 और 13,200। देखिए कितना आंसर है बुक में? बुक में आंसर है 4,72,400। ठीक है, यही आया है। तो 4,72,400, तो लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट 4,72,400। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 669,600 माइनस 1,84,000 और माइनस 13,200। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं कितना हो गया? 1,20,000। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 1,20,000। तो इसमें चला गया तो कितना बचेगा? 80,000। तो उसको भी 80,000 ही आंसर है। ये
472 400 ये हो गया 80,000। तो ये हम आज आप लोगों को बनाए क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यही आंसर ना, ठीक है। तो इसके पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज हमको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बना दिए आप लोगों को। आप लोग देखिए समझिए, डिपार्टमेंट का मोटा मोटी बहुत क्वेश्चन हम बनाए, हमको तो याद भी नहीं क्या क्या बनाए हैं। अगर फिर फर्दर कोई भी रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में से है जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बार बार बोलेंगे जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसमें से रिक्वायरमेंट है तो जरूर बोलिए, हम बना देंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, अगर पसंद आता है पढ़ाई को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।